नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूएस मीडिया ने यह बात रिपोर्ट करी है कि रशिया ने अमेरिकन वेपन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी है। ये एक मैसिव डेवलपमेंट है और ग्लोबल आर्म्स मार्केट को ये चीज़ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया का आर्टिकल है कि रशिया क्या कर रहा है कि जो भी इनके पास कैप्चर्ड यूएस जैवलिन और स्टिंगर वेपन्स हैं ये यूक्रेन से भेज रहे हैं ईरान में। वहाँ पर रशियन साइंटिस्ट, रशियन डिफेंस एक्सपर्ट्स की टीम है, ईरानियन मैन्युफैक्चरर्स की टीम है और अब ये लोग क्या करेंगे कि यूएस वेपन्स को रिवर्स इंजीनियर करके इसका एक सस्ता वर्जन तैयार कर देंगे दुनिया भर के देशों के लिए। अपने आप पे आप सोचकर देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया अलर्टनेस ऑफ माइंड है। लाइफ में मैं आपको बता दूं आपके साथ भी होगा, काफ़ी बार प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, बड़े चैलेंजेस आएंगे। अब अगर हम रशिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो इनका ऑपरेशन है यूक्रेन में ये आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स दे रहे हैं यूक्रेन को। मगर इस चैलेंज में भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इन वेपन्स का एक्सेस डायरेक्टली मिल सकता है रशिया को और अब हो यही रहा है। ये हाईटेक वेपन्स रशिया रिवर्स इंजीनियर करेगा ईरान के साथ और कल को कोई बड़ी बात नहीं है। इन द लॉन्ग टर्म अगर मैं बात करूं इंडिया भी ये रिवर्स इंजीनियर्ड वेपन्स परचेज कर सकता है क्योंकि जैसे आप जानते हैं अमेरिकन वेपन्स के साथ प्राइस में प्रीमियम आता है। अमेरिका अपनी जो वेपन्स हैं 70 to 80% महंगे बेचता है कंपेयर टू रशियन वेपन्स। तो इसलिए ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत ने एक MOU आप कह लीजिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किस देश के साथ? सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर USA। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ रिवर्स इंजीनियरिंग काम कैसे करती है इसके बारे में आपको बेसिक्स पता होंगे कि एक आपके पास हथियार है, ये कुछ भी हो सकता है, फाइटर जेट, एक राइफल, टैंक, परहैप्स इवन एक हेलमेट। किसी भी चीज़ को आप रिवर्स इंजीनियर करके उसको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ये कर सकते हो प्राप्त। फिर आप अपने हिसाब से उस वेपन को बना लो एंड चाइना इस काम में महारत हासिल कर चुका है। चाइना ने ओवर द इयर्स कई अमेरिकी वेपन्स को रिवर्स इंजीनियर करके खुद के वेपन्स बनाए हैं और ये सब चाइना इसलिए कर पाया है क्योंकि 1960s में, जी हाँ 1960s में चाइना की सरकार ने एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। एक्चुअली इसको एक नेशनल मिशन कहा जाता है। एक नेशनल मिशन शुरू किया जिसके अंडर चाइना ने सबसे पहले USSR के जो वेपन्स थे इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी और इस प्रोसेस का चाइनीज लैंग्वेज में मैंड्रिन भाषा में एक नाम भी है जिसको ये कहते हैं गौ चुन हुआ। गौ चुन हुआ अपने आप में इसका मतलब ही होता है चाइनीज रिवर्स इंजीनियरिंग। इन लोगों ने अपने कल्चर में, अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट में ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हमसे इनोवेशन नहीं होती, हम नई चीज़ें नहीं बना पाएंगे स्टार्टिंग में, हमें रिवर्स इंजीनियर करके बेसिक सीखने होंगे, अपने साइंटिस्ट को डेवलप करना होगा, इनके यहाँ जो DRDO के वर्जन हैं उनको डेवलप करना होगा, तभी जाके हो सकता है कि भविष्य में हम भी इनोवेशन करें। तो जिस तरीके से चाइना ने 1960s में, अगेन आप सोच कर देखिए इनको कितने ज़्यादा विजनरी लीडर मिले होंगे जिन्होंने 1960s में ये बात समझ ली कि अभी ये काम स्टार्ट कर देते हैं। 2020-22 में जो फ्यूचर जनरेशन होगी उनको इस पेड़ के फल मिलेंगे। और ग्रेट कंट्रीज़ में मैं आपको बता दूं प्रोसेस यही होता है, एक जनरेशन पेड़ लगाती है ताकि फ्यूचर जनरेशन को फल मिले। ये बात इंडिया में भी हमको समझनी होगी, तभी जाकर इन द फ्यूचर हम भी डिफेंस की फील्ड में काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे। तो जिस तरीके से चाइना का रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस है गो चान हुआ, हमारा कुछ भी रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस भारत में आपको नहीं मिलेगा। DRDO ने हमेशा पॉलिसी ये रखी है कि हम इनोवेट करेंगे, नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, खुद सब कुछ क्रिएट करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली हम आज तक एक फाइटर जेट का इंजन भी भारत में नहीं बना पाए। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ईरान एक ऐसा कंट्री है जो बिल्कुल ओवर द इयर्स एक एक्सपर्ट बन चुका है अमेरिकन वेपन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग में। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, ईरान को ये करना था, इनके पास कोई ऑप्शन थी नहीं। ईरान इंडिया की तरह इजराइल या फिर USA से वेपन्स परचेज नहीं कर सकता। भारत की तरह इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, इनके पास एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमेशा ये कंट्री सैंक्शन के अंडर, दबाव के अंडर था। तो इनके लिए आप कह लीजिए नेसेसिटी थी कि हमें रिवर्स इंजीनियर करके वेपन्स बनाने होंगे। और काफ़ी बार ना
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। जब आप पे दबाव होता है, प्रेशर होता है, तब अपने आप सोल्यूशन निकालते हो। और ईरान भी इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग में एक एक्सपर्ट बन गया, स्पेशली द रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ यूएस वेपन्स। नाउ रशिया ने यहाँ पर क्या किया कि जो भी अमेरिकन वेपन्स इनको मिल रहे हैं ना यूक्रेन में, कहीं पर मान लो स्मॉल स्केल एक बैटल हुई, जो यूक्रेन के सोल्जर्स थे वो भाग दिए, पीछे जो अमेरिकन वेपन्स थे इनके पास रह गए, ये वेपन्स सिरा दे रहे हैं ये ईरान को। और ईरान इन वेपन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, एक सस्ता वर्जन तैयार कर रहा है रशियन डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ। और बहुत ही जल्द इन वेपन्स का, स्पेशली जैवलिन वेपन्स का, आप देखोगे एक सस्ता ऑल्टरनेटिव ईरान और रशिया तैयार कर देंगे, जो बहुत सारे अफ्रीकी देश, एशियाई देश परचेज कर पाएं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट यूएसए पे आएगा, तो हाँ बिल्कुल आएगा। देखो, रशिया की एक थ्योरी है यूएसए के बारे में। रशिया की सरकार ये मानती है कि यूएस यूक्रेन को हथियार सिर्फ इसलिए सप्लाई कर रहा है ताकि ये दुनिया के सामने दिखा पाए कि इनके जैवलिन, इनके स्टिंगर वेपन्स कितने काबिल हैं और रशियन मिलिट्री को कितना डैमेज ये कर सकते हैं। ये इन्होंने दिखा दिया है। और आज के समय दुनिया भर में ये जो जैवलिन मिसाइल है और स्टिंगर मिसाइल सिस्टम, इनकी जो डिमांड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये वेपन सिस्टम्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो रशिया का कहना यह है कि ये लोग क्या करेंगे, अमेरिकन डिफेंस मार्केट को चोट पहुंचाएंगे। बेसिकली ये जो सारा प्रोसेस है यूएसए का कि यूक्रेन को पैसे दो और खर्चो यहाँ पर, बाद में वेपन्स देकर बहुत सारा पैसा वापस भी आ जाएगा, ये पूरे प्रोसेस को ये रोकना चाहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके और सेम वेपन्स का एक सस्ता वर्जन मार्केट में प्रेजेंट करके। अब ये सब देखकर आपके माइंड में एक सवाल आएगा, ईरान ने इतना कर लिया, रशिया ने इतना कर लिया, चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग इतनी कर ली, अब क्या हम भी शुरू करेंगे? देखो, हमारे लिए वो ट्रेन निकल चुकी है। ये जब करना था ना, जब पश्चिमी देशों के साथ रिलेशंस हमारे इतने अच्छे नहीं थे 1960s 70s में, उस दौरान इंडिया के पास ये ऑप्शन था ये सब करने का। उस वक्त अगर मान लो पश्चिमी देश नाराज भी होते कि उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वायलेशन हो रही है, इंडिया कॉपी कर रहा है, तो हम उनकी नाराजगी झेल लेते, क्योंकि उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस ऑलरेडी काफ़ी ख़राब थे। अब ना हम लोग यूएसए के साथ, फ्रांस के साथ जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे एमओयू साइन कर रखे हैं। तो अब हमारे लिए रिवर्स इंजीनियरिंग की जो ट्रेन है ये निकल चुकी है। अब जाके अगर मान लो हम यूएसए का कोई F-16 F-18 फाइटर जेट को रिवर्स इंजीनियर करते हैं, तो उससे फ़ायदा कुछ इतना होगा नहीं। यूएसए के साथ जो हमारे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बन चुके हैं ये डैमेज हो जाएंगे। इससे बढ़िया यही होगा कि यूएसए के साथ बैठ के हम जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करें, कुछ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, दैट इज़ स्टिल वेरी मच पॉसिबल। तो अगेन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और रशिया ने लिटरली आप कह लीजिए आपदा में अवसर ढूंढ के निकाला है ना। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर किस कंट्री के साथ साइन किया है? तो सही आंसर है यूएसए के। तो आप देख सकते हैं एमओयू साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। इंडिया एक अलग रास्ते पे है, बाकी रशिया, चाइना, ईरान एक अलग रास्ते पे आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मैसिव सेल स्टार्ट हो चुकी है। ऑल कोर्सेज पे 20% यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लैट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं बैंक एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है बैंक के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कोर्स। PD10 कोड ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाइड होगा, अगर अप्लाइड नहीं है तो यहाँ पे आप कोड PD10 डालकर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं एंड द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।